गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं वीडियो क्लास, जिसमें क्लास 9th का आज सबसे फर्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें बहुपद पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 का ध्यान से देखिए। और ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछा जाता है इससे, ठीक है। और ध्यान से समझिए आप। सबसे पहले तो हम इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। कुछ बेसिक पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। बेसिक पॉइंट आप सभी से नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। क्लास 9th में जब आप जाएंगे, या अगर 8th क्लास में हैं, अगर आप तो भी वीडियो देख रहे हैं तो भी आप नोट कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप क्लास 9th में जाएंगे तो ये सब आप सीखे रहेंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको पूरी चीज़ का नॉलेज रहेगा, फिर कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम चर और अचर को हम समझना चाहेंगे। चर जो होता है वो x, y, z ऐसे करके आदि बहुत सारे होते हैं। अचर जो होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। इस तरीके से जो है हम चर और अचर को समझते हैं, क्योंकि आपके जो बहुपद चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो चर और अचर दोनों मिलकर के आएंगे, और ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी आता है एक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जो होता है, देखिए बीजीय व्यंजक जैसे मान लेते हैं 2x है, तो बीजीय व्यंजक कहने का अर्थ ये है कि एक चर और एक अचर, ये दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई करता है वैसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ रहे ना आप। जो चर और अचर, जैसे देखिए 2 क्या है, एक अचर है, और x क्या है, एक चर है, दोनों का आपस में क्या है, गुणे है। इसका मतलब ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और भी ले सकते हैं कोई भी, मान लेते हैं 3x, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है ना। इस तरीके से चर और अचर पद का जो गुणा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 2x + 4, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका आ सकता है, क्वेश्चंस में आता ही है, यही सब तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो है आपका आता है आपको इसके बाद समझना पड़ेगा बहुपद की पहचान करना। बहुपद जो होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए बहुपद की पहचान। तो आपको यह समझना है कि बहुपद का पहचान क्या होता है और बहुपद कैसे पहचानेंगे आप। तो इसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि जहां चर की घात पूर्णांक हो, जहां चर की घात पूर्णांक हो, वो क्या होता है, वो बहुपद होता है, ठीक। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके क्या है आपका, ये बहुपद की पहचान होती है। जहां चर की घात, जैसे मतलब 0, जैसे x का पावर अगर मान लेते हैं 0 हो गया, तो क्या हो गया, ये बहुपद है। जैसे x का पावर 1 हो गया, x का पावर 2 हो गया, x का पावर 3 हो गया। इस तरीके से ये क्या है, आपका बहुपद है। क्या है, बहुपद है ना। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि x का पावर तो वैसे बराबर वैल्यू 1 होता है, बाकी लोगों का जो है आप समझ ही रहे होंगे। तो जिसका चर की घात पूर्णांक हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और चर की घात जिसकी जो है पूर्णांक होती है वो क्या होती है, बहुपद होती है। और जिसकी चर की घात पूर्णांक ना हो और वो एक परिमेय हो,
तो उसे कहते हैं बहुपद नहीं है। वो भी कर देता हूँ मैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करते जाइए कॉपी पे। आपको ये बेनिफिट होगा कि नोट करते रहिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये सब चीज़ से ही क्वेश्चन बनता है, और यही चीज़ की नॉलेज रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है कि बहुपद नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे जहां चर की घात पूर्णांक नहीं हो अथवा परिमेय हो, वह बहुपद नहीं है। जैसे x का पावर, या तो आप लिख सकते हैं यहाँ जहां चर की घात पूर्णांक नहीं, तो या तो सीधा लिख सकती है कि चर की घात ऋणात्मक हो, ऐसा लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, सीधा सीधा समझ जाएंगे। जहां चर की घात ऋणात्मक हो अथवा परिमेय हो वो बहुपद नहीं है। जैसे x का पावर -1, -1 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। जैसे x का पावर -2, जैसे √x। ठीक है, अब ये जो है आप जानते हैं रूट का जो मान होता है वो होता है 1/2। क्या होता है, 1/2, और 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको लगभग क्लियर समझ में आ रहा होगा, बहुपद की पहचान तक आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आता है बहुपद का गुणांक। क्या आता है, बहुपद का गुणांक। चलिए देखिए, ये सब आपका सिर्फ बेसिक पॉइंट जा रहा है। ठीक है, बहुपद का गुणांक। देखिए, ये जितनी भी बेसिक पॉइंट है इसको ही समझना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप जो आगे 2.1, 2.2, 3, 4, 5 इतने के बीच की जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, और इनके बारे में आपको पता रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा आप गलत सलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, बहुपद की गुणांक जो है, जैसे x² मान लेते हैं 2x² + 4, या इस तरीके से जितना भी ले सकते हैं √4x। तो इसमें क्या लगता है आपको, x का गुणांक क्या हो सकता है? इसमें जो है x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब क्या होता है, x के गुना में कौन है। ठीक है, x के गुना में कौन है। इसका देखिए, इसका गुणांक कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है √4 है कि नहीं है। तो ये बस आपको जो गुना में दिखे वही उसका गुणांक हो गया। समझ रहे ना आप, बहुपद का जो गुणांक का मतलब होता है जो आपको गुना में दिखे बहुपद का वही आपका गुणांक है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आता है बहुपद की घात। क्या आता है, बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसको आपको लिखना थोड़ा सा है, दिए गए चर से उच्चतम घात ठीक है, बहुपद की घात होती है। क्या होती है, बहुपद की ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर।
समझ आ रहा है ना, क्लियर रहा ना। चलिए, तो दिए गए चर से उच्चतम घात, ठीक है, जैसे घात ही जो है बहुपद की घात होती है। तो यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं x³ प्लस 2x² माइनस 2। अब आपको क्या लगता है उच्चतम घात, कहने का मतलब है उच्चतम घात, उच्चतम घात जो है ये देखना है, इसको देखिए x 2x² है, घात तो इसमें भी है, घात इसमें भी है, तो इसका जो और इसका घात देखिए, दोनों में उच्चतम कौन है, मेरे ख्याल से तो 3 बड़ी है। तो जो उच्चतम घात, उच्चतम का मतलब बड़ी घात, घात का मतलब होता है पावर, जिसको हम लोग बहुत स्टूडेंट तो पावर समझता है। ये जैसे मान लेते हैं कि 4 का पावर हम लोग ऐसे 4 देते हैं, तो ये बोलता है कि पावर है, या स्क्वायर 2 रहता है तो स्क्वायर बोल देता है, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि घात बोला है तो घात का मतलब क्या होता है। घात का मतलब वही होता है जो आप समझते हैं पावर, ठीक है ना, मतलब उसके हॉल में लगा हुआ होता है, ठीक है, पावर को ही घात कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, तो इसका जो घात होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ी घात होती है हम उसे लेते हैं बहुपद की घात, वही कहलाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आता है बहुपद की प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो यहां मेन पॉइंट आता है बहुपद की प्रकार, प्रकार अगर आप समझ जाते हैं तो ही जो है आगे बना पाएंगे आप। यहां मेन प्रकार आपको समझना बहुत जरूरी, मतलब कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है। बहुपद की प्रकार, तो बहुपद की जो है 3 प्रकार होता है, एक रैखिक, एक द्विघाती, एक त्रिघाती। अब ये पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना, ये पहचानेंगे कैसे, तो इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे मान लेते हैं 2y, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं 3x प्लस 4, तीसरा मान लेते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ये घात, ये कितने घाती है, इसका घात 3 कर दीजिए, इसका 2 कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें इसकी घात जो कितनी है, 1 है, तो इसका क्या मतलब क्या होगा, ये रैखिक बहुपद, कौन सी बहुपद होगा, रैखिक। दूसरा इसका देखिए कितनी है, 2, तो इसको लिखेंगे द्विघाती या द्विघात बहुपद। उसके बाद इसका देखिए कितना है, 3, तो इसका लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का रैखिक बहुपद होता है। क्या, 3 प्रकार का रैखिक बहुपद होता है। अब यहां पे आपको यह समझना है कि इसका पदी, देखिए जैसे मान लेते हैं 2x, इसका मान लेते हैं 3x प्लस 4, इसका मान लेते हैं 2x प्लस 4, इसका स्क्वायर देते हैं x माइनस 2, ठीक है। आपको यहाँ ये समझना है पदी, पदी मतलब कितना पद है, देखिए कितना पद है इसमें, 3, इसमें कितना है, इसमें कितना है 1, तो यहाँ लिखना है एक पदी। क्या, एक पदी। इसमें द्विपदी, क्या, द्विपदी। इसमें त्रिपदी, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुपद की प्रकार होती है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है और ये समझना बहुत जरूरी है। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहां तक तो
जो समझाना था मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोला है कि निम्नलिखित, ध्यान से देखिए क्वेश्चन आप मिला लीजिए। क्वेश्चन अगर नोट करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, मैं सिर्फ जो है रोमन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर में बोला है 1 में कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो एक चर में बहुपद होगा, ठीक है, वो लिखना है, नहीं है तो कारण दे देना, या है भी तो कारण दे देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 1 का रोमन 1 दिया है 4x² माइनस 3x + 7। देखिए ध्यान से, तो देखिए इसका आंसर लिखना है आपको, क्योंकि ये बहुपद है। बहुपद अभी अभी हम लोगों ने बेसिक पॉइंट में पढ़ा था, जिसका घात पूर्णांक हो तो वो बहुपद है, और जिसका घात ऋणात्मक या परिमेय संख्या अथवा परिमेय हो तो वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है देखने से? देखिए इसका घात जो है 2 है, ये क्या है? एक पूर्णांक है। 1 है, ये भी पूर्णांक है। तो हम लोग लिखेंगे यह व्यंजक एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर की घात क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि यहाँ चर की प्रत्येक घात लिख देंगे। प्रत्येक घात चर की प्रत्येक घात क्या है? पूर्णांक है। नंबर 2 देखिए क्या है। नंबर 2 में बोला है आपका y² + √2, y² + √2। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लगता है? चर की घात आपको सिर्फ देखना है कि चर की घात पूर्णांक है या नहीं है। अगर चर की घात पूर्णांक हो गई, इसका मतलब वो बहुपद है। चर की घात पूर्णांक नहीं हुई, ऋणात्मक हो गई, परिमेय हो गई, तो इसका मतलब वो पूर्णांक नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं कि ये तो एक अचर है, इसको तो देखना नहीं है हमें देखना है किसे? इसे देखना है, क्योंकि ये एक चर है और चर का ही घात देखना है। चर की घात क्या है? 2, और 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक हुआ तो इसका मतलब ये स्वाभाविक बात है कि जब पूर्णांक, हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं बेसिक पॉइंट में कि अगर चर की घात पूर्णांक होती है तो वो क्या है? एक बहुपद है। और यही चीज आपको सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है। यह व्यंजक एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर तो प्रत्येक घात क्या है? पूर्णांक है। तो इसी को आप जो है कॉपी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है 3√t + t√2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो चर है, ये चर जो है आपका, इसका घात 1 है मानते हैं, और ये एक पूर्णांक है। लेकिन इसको देखिए आप, इस t को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूट का जो वैल्यू होता है, जैसे मान लेते हैं √t है, तो इसका जो मान होगा वो t⁻² होगा। और 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है वो जो है बहुपद तो नहीं हो सकती है। बहुपद तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको ऑलरेडी पीछे लिखा दिया है। चलिए तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह देंगे यह व्यंजक बहुपद नहीं
है ना। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर में आपका क्वेश्चन बोला है y प्लस 2/y, ठीक है, y प्लस 2/y। तो देखिए अब आपको क्या लगता है, यहां तो ये जो चर है इसका घात तो 1 है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करते हैं। देखिए क्या चेंजेस करेंगे, आपने घातांक चैप्टर में पढ़ा होगा, y प्लस 2y का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि बटे में जब होता है, जब ऐसे 1/y है तो क्या हो जाएगा, y का -1 हो जाएगा ना, है ना, ये घातांक में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए अब आपको ये देख करके क्या लगता है, ये बहुपद को देख करके आपको क्या लगता है, ये बहुपद है या नहीं है। तो हम लोग तो कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है वो क्या है, एक ऋणात्मक संख्या। अभी अभी हम लोगों ने पीछे लिखाया है, बहुपद की पहचान में लिखाया है कि जिसकी चर की घात ऋणात्मक अथवा परिमेय संख्या हो तो वो बहुपद नहीं होती है ना। तो हम लोग लिखेंगे यह व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए लास्ट नंबर 5, x का पावर 10 एंड y का पावर 3 और t का पावर 50। देखिए ध्यान से, प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर, t का पावर लिया है ना, t का पावर 50। तो देखिए इसको देखने से आपको क्या लगता है, ये 10 जो है क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या, 50 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या है, यह व्यंजक एक चर 3 चर में, यहां लिखेंगे क्योंकि 3 चर है, 1 2 3 है कि नहीं है, तो यहां लिखेंगे यह व्यंजक 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यहां चर की प्रत्येक घात पूर्णांक है, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। और एक बात बताना चाहूंगा, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 2.1 का। और एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी एक लाइक कर दीजिएगा ना, क्या हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर दीजिएगा, इसमें भी आपका कुछ नहीं जाता है, कोई रुपया नहीं ना लगेगा, फ्री में, बस एक ऐसे करना है खाली, ऐसे, ठीक है। खाली वीडियो के नीचे देखिएगा सब्सक्राइब लाल कलर में लिखा होगा, ऐसे कर दीजिएगा, खाली ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक घंटी जगह ना, उसको भी दबाइए दीजिएगा, मंदिर में घंटी बजाते हैं, यहाँ भी एक घंटी बजा दीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हैं ना दोस्तों, तो बाकी इतना कर दीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए कर देना है, अच्छा रहेगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।